सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और अन्य वीडियोस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हम कक्षा छठी के 13वां पाठ सन्मैत्री सुदुर्लभा इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथमा प्रश्नः एताम एकांकीं साविनयम् उच्चारयत कक्षे प्रार्थनास्थले विद्यालयस्य विशिष्टावसरे मंचनम च कुरुत। यह जो पाठ है ये एक एकांकी है, किसी घटना पर आधारित है। इसका हमें कक्ष में या प्रार्थना स्थल में या विद्यालय के कोई फंक्शन आदि में इसका अभिनय करना है। अब द्वितीयः प्रश्नः एक पदेन उत्तराणि लिखत। अब एक पद में इनके उत्तर लिखने हैं। प्रथमः श्रीकृष्णस्य सखा कः अस्ति। श्री कृष्ण जी के सखा माने मित्र कौन है। उत्तरम सुदामा। सुदामा। निर्धनः ब्राह्मणः कुत्र तिष्ठति। निर्धन ब्राह्मण कहाँ ठहरता है। राजद्वारे, राजमहल के सामने द्वार पर। पाद प्रक्षालनम कः करोति। पाद प्रक्षालन कौन करता है। श्री कृष्णः माने सुदामा जी का पैर कौन धोते हैं। श्री कृष्ण। सुदामा श्री कृष्णयोः मैत्री कीदृशी अस्ति। सुदामा और श्री कृष्ण जी की मित्रता कैसी है, किस प्रकार की है। सुदृढ़ा, अत्यंत दृढ़, जो कभी न टूटने वाली, न अलग होने वाली। सुदामा कीदृशः ब्राह्मणः अस्ति। सुदामा किस प्रकार का ब्राह्मण है। निर्धनः, निर्धन ब्राह्मण, धनहीन, उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं। प्रश्न संख्या तृतीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। श्रीकृष्णः सुदाम्नम् अंतःपुरं नीत्वा किं करोति। श्री कृष्ण जी सुदामा को अंतःपुर ले जाकर क्या करते हैं। श्रीकृष्णः सुदाम्नम् अंतःपुरं नीत्वा आतिथ्य सत्कारं करोति। तो श्री कृष्ण जी सुदामा को अंतःपुर में ले जाकर अतिथि सत्कार करते हैं। सुदामा किं जपन् द्वारकां गच्छति। सुदामा जी क्या जपते हुए द्वारका जाते हैं। सुदामा हरे कृष्ण जपन् द्वारकां गच्छति। सुदामा जी हरे कृष्ण इस प्रकार जपते हुए द्वारका जाते हैं। किम श्रुत्वा श्री कृष्ण द्वारं प्रति धावति। क्या सुनकर श्री कृष्ण जी द्वार की ओर दौड़ते हैं। सुदामा इति नाम श्रुत्वा श्री कृष्ण द्वारं प्रति धावति। सुदामा यह नाम सुनकर श्री कृष्ण जी द्वार की ओर दौड़ते हैं। सुदामा चिरकालात् कीदृशं जीवनं यापयति। सुदामा चिरकाल का तात्पर्य बहुत समय तक किस प्रकार का जीवन बिताते हैं। तो सुदामा चिरकालात् दुखमयं जीवनं यापयति। सुदामा बहुत समय तक दुखमय जीवन बिताते हैं। सुदामा किम विचार्य द्वारकां न गच्छति। सुदामा जी क्या विचार करके, क्या सोच करके द्वारका की ओर नहीं जाते हैं। सुदामा अहम दरिद्रः भवान, भवान का तात्पर्य श्री कृष्ण राजा इति विचार्य द्वारकां न गच्छति। सुदामा सोचते हैं कि मैं दरिद्र हूँ और श्री कृष्ण अर्थात आप राजा हैं, यह सोचकर वो द्वारका की ओर नहीं जाते हैं। प्रश्न संख्या चतुर्थः स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। तो स्थूल पदों को लेकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है और कः आवयोः मैत्री सुदृढ़ा अस्ति। सबसे पहले आवयोः मैत्री सुदृढ़ा अस्ति। आवयोः हम दोनों की मित्रता सुदृढ़ एकदम दृढ़ है। लोके मित्रम दुर्लभम। लोक में, दुनिया में मित्रम जो मित्र है वो बहुत कठिन है। अच्छे मित्र कहाँ मिलते हैं। अहम श्री कृष्णस्य राजभवनम गमिष्यामि। मैं श्री कृष्ण का राजभवन जाऊंगा। सुदामा राजभवनस्य मुख्य द्वारम प्राप्नोति। सुदामा जी राजभवन का मुख्य द्वार प्राप्त करते हैं। सन्मैत्री सुदुर्लभा भवति। और अच्छी मैत्री सुदुर्लभ है, अत्यंत कठिनता से प्राप्त होती है। तो अब इनका प्रश्न निर्माण देखते हैं। देखिए, पहले का है आवयोः मैत्री कीदृशी अस्ति। दूसरा लोके किम दुर्लभम। लोक में क्या दुर्लभ है। अहम कस्य राजभवनम गमिष्यामि। मैं किसका राजभवन जाऊंगा। कः राजभवनस्य मुख्य द्वारं प्राप्नोति। कौन राजभवन का मुख्य द्वार प्राप्त करता है। का सुदुर्लभा भवति। क्या अत्यंत दुर्लभ है, बहुत आसानी से प्राप्त होती है।
संधि विच्छेदं मंजूषायां प्रदत्त पदानां साहाय्येन पूरयत। यहाँ पर मंजूषा में मैत्री, एव, न, आश्चर्यम और अभिमुखम ये शब्द दिए हुए। तो साश्चर्यम शब्द है स आश्चर्यम, एव अस्ति, एव प्लस अस्ति, पश्चिमाभिमुखम पश्चिम प्लस अभिमुखम, नाहम न प्लस अहम, सन्मैत्री सत् प्लस मैत्री। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखित विशेषण पदानि विशेष्य पदैः सह मेलयत। यहाँ पर विशेषण पद एक पंक्ति में है और दूसरे पद में विशेष्य पद है, इनको मिलाना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। दुःखमयम दुःखमय, निर्धनः निर्धन, धीनहीनम धीनहीन, द्वारकाधीशस्य द्वारकाधीश का, एषा यह, अभिन्नम जो अलग नहीं है, सुधामनम सुदामा को, श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का, द्वारका जो नगरी है, मित्रम मित्र को, जीवनम जीवन और ब्राह्मणः ब्राह्मण। तो देखिए दुःखमयम जीवनम, निर्धनः ब्राह्मणः, दीनहीनम सुदाम्नम, द्वारकाधीशस्य श्रीकृष्णस्य, एषा द्वारका, अभिन्नम मित्रम। प्रश्न संख्या 7 कथनानां समक्षम प्रदत्त कोष्टके शुद्धम अशुद्धम वा लिखत। माने जो कथन है, जो वाक्य है नीचे दिए हुए हैं, यदि वे सही है तो उनके सामने शुद्धम, और जो यदि गलत है तो उनके सामने अशुद्धम लिखना है। तो देखते हैं। सबसे पहला, सुदामा निर्धनः अस्ति, तो शुद्धम, बिल्कुल सुदामा निर्धन है। श्री कृष्ण मथुराधीशः अस्ति, श्री कृष्ण मथुराधीश हैं, मथुरा के राजा हैं। तो अशुद्धम, क्योंकि वो द्वारका के राजा हैं। श्री कृष्ण द्वारकाम गच्छति, श्री कृष्ण द्वारका को जाते हैं। अशुद्ध, क्योंकि वहाँ तो सुदामा जाते हैं पाठ के अनुसार। सुदामा श्री कृष्णस्य बाल सखा अस्ति, शुद्धम, सुदामा जी श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। सुदामा राजभवनस्य पृष्ठद्वारम तिष्ठति, सुदामा जी राजभवन के पृष्ठद्वार, पीछे के द्वार पर ठहरते हैं। तो अशुद्ध, क्योंकि वो तो मुख्य द्वार पर ठहरे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला शुद्धम, दूसरा अशुद्धम, तीसरा अशुद्धम, चौथा शुद्धम और पांचवा अशुद्धम। प्रश्न संख्या 8 घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि क्रमेण लिखत। घटनाक्रमानुसार हमें वाक्यों को लिखना है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण पाद प्रक्षालनम करोति, श्री कृष्ण जी पाद प्रक्षालन करते हैं, पैर धोते हैं। सुदामा हरे कृष्ण इति जपति, सुदामा हरे कृष्ण ऐसा जपते हैं। श्री कृष्ण सुदामा च आलिंगत, श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे से गले मिलते हैं। सुदामा नागरिकम राजभवनस्य मार्गम पृच्छति, सुदामा नागरिक से, नगर के निवासी से राजभवन का मार्ग पूछते हैं। श्री कृष्ण सुदामा इति नाम श्रुत्वा धावते, श्री कृष्ण जी सुदामा इस नाम को सुनकर दौड़ते हैं। द्वारपालः अंतःपुरम आगच्छति, द्वारपाल अंतःपुर में आते हैं। अब इसका घटनाक्रमानुसार सबसे पहला सुदामा जी हरे कृष्ण ऐसा जपते हुए, ऐसा जपते हैं, जपते हुए द्वारका की ओर बढ़ते हैं। सुदामा नागरिकम द्वार राजभवनस्य मार्गम पृच्छति, यह दूसरा वाक्य है। द्वारपालः अंतःपुरम आगच्छति, श्री कृष्ण सुदामा इति नाम श्रुत्वा धावति। फिर श्री कृष्ण सुदामा च आलिंगत, जब एक दूसरे के सामने आते दोनों गले मिलते हैं। और अंत में श्री कृष्ण पाद प्रक्षालनम करोति। तो बच्चों धन्यवाद।